हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से डिस्कशन में। एक ऐसी वीडियो यहां पर बनने जा रही है जिसकी डिमांड, जिसकी बात हर एक बच्चे हमें कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, टेलीग्राम पर या कमेंट में पूछ रहे कि सर पता नहीं क्यों एग्जाम का तो खौफ है, एग्जाम देना है, अच्छा करना चाहता हूं, बट सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। जब मैं टेक्स्ट बुक लेके बैठता हूं तो यार ऐसा लग रहा है कि बस क्या ही करूं। ठीक है, और ये सोचते सोचते पूरा दिन निकल जाता है। फिर उसके बाद जब रात को सोचता हूं तो अपने ऊपर इतना गुस्सा आता है, इतना डीमोटिवेशन होता है, ऐसा लगता है कि यार क्यों मैं ये एग्जाम दे रहा हूं या फिर क्यों मैं सीटी नहीं कर पा रहा हूं। बहुत से लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट देता हूं तो मार्क्स नहीं आते हैं, कंसेप्ट पढ़ने बैठता हूं तो कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ठीक है, अगर आप भी उसमें से एक हो तो कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या समस्या है, क्योंकि यहां पर कुछ समस्याएं मैं डिस्कस करूंगा और उसके सॉल्यूशन की बात करने वाला हूं, जो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि यार मैक्सिमम बच्चों को यह तकलीफ हो रही है। आपका क्या समस्या है, आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, वो मुझे बताओ कमेंट में, ताकि कमेंट के अंदर ही मैं उसका जो भी एक सिस्टमेटिक सोल्यूशन वो मैं प्रोवाइड कर सकूं। अब मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्या तकलीफें हैं, क्यों वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इसके तीन मेन रीजन मैंने डिस्कस किए, या तीन मेन रीजन मैं देख रहा हूं। पहला जो रीजन होने वाला है यार, अगर आप भी ऑब्जर्व करेंगे कि सर लैक ऑफ मोटिवेशन, सर कोई मोटिवेशन ही नहीं पढ़ने का, ऐसा लग रहा है कोई मोटिवेशन ही नहीं है। बोर्ड में का एक मोटिवेशन होता था कि यार मुझे मार्क्स आएंगे, उसका रिजल्ट दिखेगा, पड़ोसी वाले देखेंगे, घर वाले देखेंगे, वाहवाही होगी, ये मोटिवेशन था। अब इसका मोटिवेशन जो है ना बच्चा आप ले ही नहीं पा रहे हो, ये मोटिवेट कर ही नहीं पा रहे आपको ये एग्जाम कि यार चल बच्चा पढ़ ले, इसकी वजह से तेरे को तेरी लाइफ सेट होने वाली है। वो कोई मोटिवेशन ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि लाइफ तो मैं ऐसे भी सेट कर लूंगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम धंधा कर ही लूंगा, जुगाड़ तो कर ही लूंगा। अरे मेरे भाई, तेरे 12वीं के रिजल्ट से बड़ा एग्जाम है ये, आपके 12वीं के एग्जाम से ये बहुत बड़ा एग्जाम है। लेकिन आपने 12वीं में पूरा जान लगा दिया, पूरा 8 महीना, 6 महीना, 10 महीना आपने घिसाई किया, और ये जो बचे हुए 2, ढाई, 3 महीने उसमें आप जो है कि जान नहीं लगा पा रहे हो, उसमें आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, उसमें आपको वो अंगार नहीं मिल रहा है। तो पहला जो कॉमन, जो मैक्सिमम बच्चों में देखा जा रहा है वो है कि यार कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा है। एक होता ना कि एग्जाम क्लियर कर, तुझे मैं ₹1,00,000 दूंगा, अरे सर फिर तो मैं क्लियर करता हूं, वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है अंदर से, पता नहीं क्यों। तो एक है यार लैक ऑफ मोटिवेशन, जो सबसे बड़ी चीज आ रही है, मोटिवेशन नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे मोटिवेटेड तो हैं कि सर मुझे करना है, अच्छे से कर रहा हूं मैं, लेकिन यार रोज जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता हूं। जब मैं बुक लेकर बैठता हूं या जब मैं प्लान करता हूं वो हो नहीं पाता है। तो उसका दूसरा रीजन कि बच्चा आप सेट कर लेते हो एक अनरियलिस्टिक गोल, मतलब एक ऐसा गोल जो अचीव नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने सेट करके रखा हुआ है। मैं दिन में 12-15 घंटा बैठूंगा। अब कैपेसिटी 3 घंटे बैठने की नहीं है, लेकिन आपने कैपेसिटी कितना बना दिया, 12 घंटा बना दिया। क्यों? समय की डिमांड है। अरे डिमांड जरूर है, लेकिन तुम्हारी कैपेसिटी तो देखो, तुम कितना बैठते हो, कितना बैठ सकते हो। और धीरे धीरे लेके चलो, स्लो मोड में लेके चलो और स्लोली थोड़ा आगे बढ़ो। आज मैं 4 चैप्टर खत्म करूंगा और खत्म एक चैप्टर भी नहीं हो रहा है। तो भाई दूसरा जो मेजर पॉइंट है कि आप सेट कर लेते हो अपने लिए अनरियलिस्टिक गोल, एक ऐसा गोल जो सच में अचीव नहीं किया जा सकता है। 101% वो अचीव नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने पेपर पे लिख के रख दिया है, आपने अपने माइंड को बता दिया कि ये करना है, जिसकी वजह से वहां पर आप क्या होते हैं, बच्चा जंबल हो जाते हो। और तीसरा, और बहुत ज्यादा बच्चों का ये, मेरे ख्याल से मैक्सिमम महाराष्ट्र के जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए ये तीसरा पॉइंट कॉमन है, और वो है ओवर थिंकिंग। ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। कौन कौन से पॉइंट बच्चों मैंने डिस्कस किया है? पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूं लैक ऑफ मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है। दूसरा है अनरियलिस्टिक गोल, और तीसरा है ओवर थिंकिंग। ये 3 मेजर इश्यू जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। नो डाउट लैक ऑफ टाइम है, टाइम कम है, लेकिन ये टाइम कम बच्चा कहीं ना कहीं सारे ही बच्चों के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप स्पेशल हो, कि आपको एकदम स्पेशल कम टाइम दिया जा रहा है और किसी और के लिए ज्यादा टाइम दिया जा रहा है। अगर ज्यादातर देखेंगे जो पीसीबी वाले बच्चे, उनको तो और कम टाइम मिल रहा है, उनको तो और प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, वो तो और ज्यादा समस्या से जूझ रहे कि यार टाइम कम है, कैसे हम कोप अप करें। यस, और पीछे वालों को थोड़ा सा रियायत की बात है यार, थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा मिल रहा है, थोड़ा सा जरा समय ज्यादा है, तो आपके पास अभी भी हम कह सकते हैं कि यार लगभग आपके पास 1 महीने का समय है जो पीसीएम वाले हैं। और पीसीबी वालों को वही चीज अगर देखें तो 10 दिन कम है, क्योंकि आपका एग्जाम 9 से स्टार्ट हो रहा है, उनका एग्जाम 19 से स्टार्ट हो रहा है, तो 10 दिन का फर्क आ रहा है। 10 दिन मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो बच्चा समय कम है वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट समय कम है तो मेरा जो एजुकेशन है, मेरा जो स्टडी वाइज होना चाहिए पैटर्न, वो और ज्यादा होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। हाँ, तो उल्टा ही हो रहा है कि समय कम है, पढ़ना ज्यादा है, लेकिन मैं पढ़ता बहुत कम हूं, दिन भर टाइम पास हो जाता है। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करता हूं, कुछ प्लान करता हूं तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूं। ये सारी चीजें आप जो कि बच्चा समस्या से आप जूझ रहे हो। यस, अब इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? इसका सोल्यूशन मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए?
तो अगर आप देखेंगे कि यार मुझे कोई प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो बच्चा मैं चाहूंगा कि आप अपने घर का जो सिनारियो है, जो सीन है, सिर्फ वो देख लो। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा जो इस समय घर है, मेरा जो इस समय जो मैं मम्मी डैडी के छत्र छाया में मैं इस समय चल रहा हूं, और ये बहुत सुंदर मतलब बोलते हैं ना कि नजारा है, और नजारा इतना सुंदर है कि यार मैं चाहता हूं कि ऐसे ही लाइफ चलती रहे, तो भाई मम्मी पापा आपको एक सर्टन एज तक ही हेल्प कर पाएंगे। ये चीज को समझो। आप उस चीज को सोच के रखो कि यार अगर मम्मी पापा का हेल्प नहीं मिलता है या एक सर्टन टाइम के बाद उनकी एज बढ़ती चली जाएगी, तो बच्चा क्या होगा। वो जो सोर्सेस ऑफ इनकम है जो आपको इस समय आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी जो है कि कुछ ना कुछ करके अच्छा कर जाएगा, सोचो कि उनको जब ये पता चलेगा कि आप वो चीज नहीं कर रहे हो जिसके लिए वो इतने दिनों से इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, कि मैं अपने बेटी को अपने बेटा को एकदम पढ़ा के डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, ठीक है, या टीचर बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा, जो भी आप कर रहे हो अपने लाइफ में। लेकिन सोचो कि अगर जब उनको ये पता चलेगा कि यार ये एग्जाम की तैयारी तो आप उतने सीरियस होकर कर ही नहीं रहे हो, तो क्या उनके ऊपर बीतेगी। क्या आपके पास ये कैपेबिलिटी है इस समय ये बोलने की कि सर मैं अपने मम्मी पापा को कि मैं एग्जाम नहीं कर रहा हूं बिकॉज मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है। बच्चा सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके घर में ही है, आपके पेरेंट्स। इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को देखो और खुद समझो कि यार आपके लिए जो दिन रात एक कर रहे हैं, आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आपको कुछ रिवर्स में देना चाहिए। और वो क्या देना चाहिए, अभी आपको देने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास, तो आप क्या देंगे, आप यही देंगे कि अपना हार्डवर्क देंगे। उनका जो सपना है, उनका जो ड्रीम है, उसके नजदीक आप पहुंचने की कोशिश करोगे। लेकिन आप कोशिश नहीं करेंगे तो यार फिर तो ये गलत बात है। कम से कम आप कोशिश तो करो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मेहनत ही नहीं करना चाहते हो, आप उस लेवल पर जाना ही नहीं चाहते हो जिस लेवल पर वो आपसे उम्मीद लाकर बैठे हैं। उम्मीद लगाना गलत बात नहीं है, उम्मीद लगाना उनका जायज है क्योंकि उन्होंने भी आपके अंदर वो पोटेंशियल देखा होगा। अब आप बोलेंगे सर मेरे से उम्मीद लगा रहे, मेरी तो कैपेसिटी नहीं है। बच्चा तू ट्राई तो कर, आप अपना 100% दो ताकि आपको भी बाद में रिग्रेट ना होना पड़े कि अरे यार मैंने तो अपना 100% दिया ही नहीं था, नहीं तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता था, मेरे को भी आज कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाता था। टॉप कॉलेज नहीं सही, लेकिन थोड़ा सा एवरेज कॉलेज या एवरेज से भी थोड़ा अबव एवरेज कॉलेज, थोड़ा सा ओके ओके कॉलेज, मतलब ऐसे कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए बच्चा परसेंटाइल चाहिए रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपने सीटी एग्जाम दे दिया 10 परसेंटाइल आए तो चलो भाई एडमिशन मिल गया। वहां पर भी अगर आपको लग रहा है कि यार जहां पर पैकेज के कम से कम 30 लाख 35 लाख 40 लाख पैकेज आप मिल रहा है या 20 लाख का पैकेज जहां पर कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो वहां पर भी परसेंटाइल आपको 95 97 98 तक जाता है। तो उस परसेंटाइल तक पहुंचने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सर वहां पर तो हमको फ्री में मिल जाने वाला है। तो पहला बच्चा अपने घर का सिनारियो देखो, अंडरस्टैंड द सिचुएशन, आपके घर का सिचुएशन जो है उसको समझो। आपको पता है कि यार जो पिताजी हैं वो काम पर रोज जाते हैं, डेडिकेटेड तरीके से जाते हैं, मतलब शायद ही वीक में एक छुट्टी मिलती है, उसके अलावा शायद ही कोई ऐसा महीना हो जहां पर उन्होंने एक्स्ट्रा छुट्टी ली हो। रोज जाते हैं, चाहे वो खेती बाड़ी की बात करें या फिर रेगुलर जॉब की बात करें या कहीं पर कोई सर्विस करें वहां की बात करें, हमेशा जाते हैं। यार तो आप क्यों छुट्टी ले रहे हो, आप क्यों अपने दिन को ऑफ करके बैठे हो, आप क्यों अपना दिन खराब कर रहे हो, ये चीज को समझो। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट है कि यार अंडरस्टैंड योर सिचुएशन कि घर पे इस समय क्या माहौल है, और उसको देख बच्चा, उससे बड़ा मोटिवेशन नहीं हो सकता कुछ भी, उससे बड़ा मोटिवेशन है ही नहीं। तो अगर आप मोटिवेशन की बात करेंगे तो यस, अंडरस्टैंड योर करंट सिचुएशन राइट नाउ। घर पे क्या माहौल है, घर पे कैसी सिचुएशन है, और आप किस सीन में इस समय हो उसको देखो और वहां से अपने अंदर आग लगाओ। जो दूसरा पॉइंट है बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हो और जिसके बाद खुद ही परेशान रहते हो। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चा सेट करो कुछ ऐसी चीजें जिसको आप हासिल कर सके, और वो ऐसी होनी चाहिए जिसको हार्डवर्क करने के बाद हासिल कर सके। मालूम पड़ा दिन में मैं 5 एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, आपने ऐसे गोल बना लिए और बहुत खुश हो रहे हो, आज तो मैंने बड़ा अच्छा गोल सेट किया है, 5 एमसीक्यू तो मैं सोते सोते कर लूंगा बाद में। भाई कम से कम ऐसे गोल सेट करो जो इतना भी इजी ना हो कि बस देखने के लिए गोल बनाया है। एटलीस्ट सिलेबस को देखते हुए गोल बनाना है। जैसे आपको पता है कि अभी सिलेबस में मेरे पीसीएम का मैं स्टूडेंट हूं या पीसीबी का स्टूडेंट हूं, मुझे इतने दिन बचे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक दिन में शायद 2 चैप्टर 3 चैप्टर में कर सकता हूं, ठीक है, या 2 घंटा 3 घंटा अगर मैं दूं तो एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, 3 घंटा और दूं तो एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, या एक दिन में शायद मैं 3 से 4 चैप्टर कर सकता हूं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। और 2024 के क्वेश्चन को पहले प्रीफर करो। आप अगर आप सीटी एग्जाम की बात कर रहे हो तो आप 2024 के क्वेश्चन को पहले प्रीफर करो कि यार मैं कंटेंट समझता हूं, 2024 के क्वेश्चन करता हूं, ये पहले प्रीफर करो। समय कम है तो आप बहुत सारा एमसीक्यू करने की अब बोलते रहिए ताकत आपके अंदर बची नहीं रहेगी, या समय नहीं बचा रहेगा इनफैक्ट, ठीक है। करना तो बहुत चाहते होंगे आप, लेकिन समय नहीं है क्योंकि आपको पूरे सब्जेक्ट
कि हर एक चैप्टर को सीख के लेना है, यहां पर ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं भाई कि आप एक रियलिस्टिक गोल सेट करो। वो गोल आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हो सकता है, एक दिन में 3 चैप्टर भी हो सकते हैं, एक दिन में 1 चैप्टर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना पढ़ाई किया है अब तक और अब आप कितना करना चाहते हो, पेंडिंग कितना है। कुछ रिवीजन कर रहे हो तो शायद एक दिन में 6-7 चैप्टर भी कर सकते हो। आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो तो शायद एक दिन में आपको 3 चैप्टर ही सफिशिएंट हो जाएंगे। फिजिक्स का 1 चैप्टर, केमिस्ट्री का 1 चैप्टर, मैथ्स का 1 चैप्टर। आपको लग रहा है कि सिर्फ मैथ्स करने वाला हूं, ज्यादा फोकस करो तो एक दिन में 2 चैप्टर सिर्फ मैथ्स के रख दो। मतलब ये प्लानिंग करना है। सिर्फ क्लास 12th पे फोकस कर रहे हो, क्लास 11th पे कर रहे हो, वो सब प्लानिंग बच्चा आपको करनी पड़ेगी। और जो तीसरा पॉइंट आ रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई अपने हार्डवर्क पे आपको भरोसा क्यों नहीं है, इतनी ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है। ये क्वेश्चन नहीं आया तो क्या होगा, वो नहीं आया तो क्या होगा, इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या ये कंसेप्ट आएगा, मेरे टाइम पे कैसे शिफ्ट होगी, कितने परसेंटाइल बनेंगे। अरे मेरे भाई, बिलीव इन योर हार्डवर्क। जो आप मेहनत कर रहे हो उस पर भरोसा कर बच्चा, कि यस मैं मेहनत कर रहा हूं, इसका रिजल्ट आएगा। आप ओवर थिंकिंग करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं ये कहना चाहूंगा, ओवर थिंकिंग करके बच्चा अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये 3 जो प्रॉब्लम थे उसके 3 सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं डायरेक्ट, कि अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, घर की स्थिति देखने के बाद भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो बच्चा, तो फिर खत्म है कहानी, छोड़ दो भाई, फिर तू आराम कर। अगर आप रियलिस्टिक गोल सेट नहीं कर पा रहे हो कि भाई मैं कितना कर सकता हूं, तो आपको अपनी काबिलियत पे ही शक है। इसका मतलब कि आपको पता ही नहीं कि आप कितना कर पाओगे एक दिन में। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी एबिलिटी आपने पहचाना ही नहीं सही से। और तीसरा, आपने जब हार्डवर्क पे बच्चा शक कर लिया, आपने सुना होगा कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। भाई अगर आपने हार्डवर्क के ऊपर आपने शक किया हुआ है तो इसका मतलब कि आगे आने वाली लाइफ में आपको बहुत इश्यूज आने वाले हैं। बिकॉज जहां जहां हार्डवर्क की बात आएगी वहां वहां आपके कदम पीछे सरकेंगे, क्योंकि आपने उसके ऊपर शक किया हुआ है, आपने उसके ऊपर डाउट किया हुआ है। तो जहां पर मेहनत करने की बात आएगी आप हमेशा पीछे रहोगे, याद रखना। और मेहनत जहां पर आती है, और जो इंसान मेहनत जहां पर आती है और वो आगे रहता है, उसको सक्सेस भी मिलती है, क्योंकि वो एकदम आगे है भाई। वो चाहता है कि हाँ भाई ठीक है, मेहनत करना मैं करूंगा, अगर मुझे ये एग्जाम देना है तो मैं करूंगा, या कुछ और फ्यूचर में कुछ करना है, कम समय में कुछ कंटेंट करके लेना है तो मैं करूंगा भाई, हार्डवर्क करूंगा। तो वो एटीट्यूड आपके अंदर आना चाहिए, इस एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो ये एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि किस तरह से बच्चे जूझ रहे हैं और क्या करना चाहिए। कमेंट करके बताएं कि आपका इन तीनों के अलावा और क्या फैक्टर है जिससे आपको लग रहा है कि समस्या है। डिस्ट्रैक्शंस जनरली, मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई ऐसा बच्चा है कि जो बहुत ज्यादा फ्री फायर खेल रहा होगा या कोई गेम को लेकर बहुत ज्यादा आदी होगा कि उसको एकदम उसके पीछे पड़ा हुआ है। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसको कोई मोटिवेशन की जरूरत है, बिकॉज उसकी लाइफ सेट रहेगी कहीं ना कहीं, तभी वो ऐसा कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि समय इतना कम है तो आप समय गंवा तो नहीं होंगे। हाँ, आपका डिस्ट्रैक्शन टूवर्ड्स स्टडी कुछ अलग वे में जा रहा होगा, ओवर थिंकिंग के, ओवर थिंकिंग कर रहे हो जिसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हो, सिलेबस बहुत ज्यादा है तो अनरियलिस्टिक गोल सेट कर रहे हो, या फिर आपको कोई पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने तो बैठ रहे हो, गेम नहीं खेल रहे हो, पढ़ने तो बैठ रहे हो बट बुक लेकर बैठा हो बट कुछ कर नहीं रहा हो। तो बच्चा, ये चीज का अगर कुछ इश्यू है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों यारों में भी शेयर करो, ताकि लोगों को पता चले कि यार एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और उसके क्या पॉसिबल सोल्यूशन यहाँ पर जो मैंने दिया है उसको यूज करके वो अपनी लाइफ में थोड़ा भी अगर चेंजेस कर सके, थोड़ी भी वैल्यू अगर ऐड कर सके, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा, ये बोलते हैं कि यार ग्रेट वाली बात रही कि हाँ यार मैंने कुछ महाराष्ट्र के बच्चों के लिए कुछ किया है मैंने। ठीक है, मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।